सर। राम राम जी सर जी राम राम, प्रणाम। सभी को नमस्कार, और प्रणाम सब जी, प्रणाम। क्लास है मेरी। प्रणाम जी। प्रणाम सर। प्रणाम। चलो सर। नमस्कार जी। दीपक गोराई। स्पेलिंग क्या है? DIPAOK। कैमरा ऑन कर लीजिए सब लोग, और 2-4 मिनट में बाकी सब लोग भी आ जाएंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत आज की इस क्लास में। कुछ पुराने बच्चों को भी मैंने आज इनवाइट किया है आप लोगों के साथ। चलिए, कुछ लोग जो अभी नए जुड़े हैं हमारे साथ पहली बार, छोटा सा उनसे एक इंट्रोडक्शन हो जाए। सुमित जी हैं हमारे साथ। सुमित जी, छोटा सा परिचय दीजिए अपना सर। कहाँ से हैं और इस फील्ड से क्या जुड़ा हुआ है आपका? नमस्ते सर। नमस्ते। आयुर्वेदिक की डिग्री की हुई है सर मैंने, BMS MD। अच्छा, और प्रैक्टिसिंग हो आप या नहीं? जी सर, प्रैक्टिसिंग हूँ। अभी भी क्लिनिक पे अच्छा ही हूँ। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। कहाँ पे है अभी सर? इस टाइम जालंधर में, पंजाब। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया सर, बहुत और बढ़िया। इंटरेस्ट है सर लाइफ से रिलेटेड चीज़ों का। कई बार जब चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती मेडिसिन से, तो कारण कुछ और निकलते हैं। जब पता चलता था तो हैरानी होती थी। अब जब इसमें जुड़े हैं तो अच्छा लगता है कि चलो एटलीस्ट कोई चीज़ तो है जिससे मिल रहा है सोल्यूशन। मेन तो बंदे को सोल्यूशन ही चाहिए, जैसे मर्जी मिले, चाहे वो मेडिसिन हो चाहे ओकल्ट हो। बिल्कुल सही बात है। हर एक को राहत चाहिए, कैसे भी मिले, राहत तो ही चाहिए। सोल्यूशन के चक्कर में ढूंढते 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 ब्रदर से बात हुई थी, तो ब्रदर ने आपका रेफरेंस दिया कि एक बार वो ज्वाइन करो। अच्छा, आपका ब्रदर मेरे से जुड़े में? जी। रोहित। रोहित। उन्होंने आपसे शायद रोहित ठक्कर। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। वो एस्ट्रोलॉजर ही है सर, वो भी एस्ट्रोलॉजी में काफी रखते हैं इंटरेस्ट। हाँ, नहीं, नाम कुछ आपका चीजें जब देखा मैंने, नाम दोनों का सेम था तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। मगर ऐसा कैसे चांस हो गया कि दोनों टक्कर टक्कर सेम जैसे आ गए एक साथ? होता है कभी कभी वो भी, लेकिन सर वो ठीक। करते हैं ना, जब केसेस करते हैं, बातें करते हैं, तो हम्म। इंटरेस्ट तो जागता है। यहाँ भी उसके साथ ऐसा ही किया, हो गया। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। वेलकम। नीलेश जी, अनम्यूट कीजिए भैया। हाँ यस सर, बोलिए। अभी परिचय जस्ट दीजिए ज्वाइन अपना, हुआ। आज पहला दिन है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, मेरा नाम नीलेश कामले है। मैं हम्म। मुंबई में रहता हूँ। एज अ प्रोफेशन मैं इंपोर्ट क्लियरिंग में अकाउंटेंट हूँ। क्या हो? कौन सी क्लिनिक में? अकाउंटेंट, इंपोर्ट जो अच्छा। होता है ना सर। हाँ, वो ओके ओके। क्लियरिंग में मैं अकाउंटेंट हूँ। अच्छा। तो आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी है। उसके बाद फिर अभी जस्ट कल पता चला तो आज पेमेंट करके मैं ज्वाइन कर दिया। क्या सोच के ज्वाइन किया? ये हेल्थ, मुझे थोड़ा हेल्थ का इशू है। उसकी वजह से थोड़ा पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए। ठीक। और जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं उनमें से, जो अभी आ गए हैं, पुराने जुड़े तो आ, बहुत हैं, नए जो पहली बार आ, आ रहे हैं। हाँ, समृद्धि जी नमस्ते सर। बताइए। नमस्ते जी। आम, सर मेरा नाम नमिता है और मैं दुबई से अच्छा, हूँ। सॉरी, गला अभी बैठा हुआ है। कोई बात रियली नहीं। सॉरी अबाउट आपका दैट। नाम समृद्धि लिखा हुआ है, शायद एक्चुअली बेटी मैंने होगी आपकी। जूम पे, हाँ, जूम पे वही लिखा हुआ है। जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, मैंने आपका एक वीडियो देखा था और काफी रिलेटेबल लगा। और लगा कि सीखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप एक्सप्लेन कर रहे थे और उसमें मतलब लाइक एक कनेक्शन लग रहा था। तो मैंने कहा सीखते हैं, बाकी तो आपकी आशीर्वाद रहेगा। अरे मैं कौन होता हूँ आशीर्वाद देने वाला? आशीर्वाद देने वाला एक ही है, बाकी सब तो नौटंकी करते हैं। वो तो है, मीडियम्स तो होते हैं ना सर। और जो फर्स्ट टाइमर है, कोई और अभी तक तो आया नहीं शायद। नमस्ते दीपक, सर। आप ऑनलाइन पहली बार आ रहे हो ना मेरे साथ? दीपक गोराई।
आपने वीडियो कोर्स लिया था ना शायद? नमस्ते सर। इसके चलिए सेटल डाउन हो जाइए पहले। चलिए, जब भी कोई नया कोर्स हम शुरू करते हैं तो पहले ईश्वर का ध्यान, पहला नियम है हमारा। तो सर, नमस्कार जी। 3 गहरी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे, बल्कि ये हमारा सांसों का ही कोर्स है, तो 3 की जगह हम इसमें 11 सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। सांस लेने की विधि पूरे 6 क्लासेस तक आपको बताई जाएंगी। अभी के लिए जितना बताता हूँ उतना समझ लीजिए आपको कैसे सांस लेनी है। सांस लेने में 3 स्टेप होते हैं। एक होता है सांस को लेना, एक होता है सांस को पेट में रोकना, और तीसरा हिस्सा होता है सांस को छोड़ना। ये 3 पार्ट हैं एक ब्रीद के। भगवान ने सिस्टम ऑटोमेटिक बनाया है, इसलिए हर कोई बिना जाने समझे सांस लेता है जिस दिन से पैदा हुआ। लेकिन सांस लेनी किसी को आती है कि नहीं आती, ये अगले 6 दिनों में पता लगेगा। और इन सांसों में जीवन के कितने बड़े रहस्य छुपे हैं, ये आपको अगले 6 दिनों में पता लगेगा। सांसों से आप क्या क्या कर सकते हो, इसका एक एग्जाम्पल आप लोगों को, जो मेरे साउंड न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, उनको मैंने टेस्ट कराने के लिए बुलाया है आज, स्पेशली स्पेशल इनविटेशन पे। आप लोगों की क्लास रह गई, आप लोगों की क्लास अगर आप लोग कहोगे तो कल कर लेंगे। आज मैंने कहा ये आप लोगों को कुछ नया सिखाता हूँ। जिसका मन होगा सीखेगा आगे, जिसका नहीं होगा नहीं सीखेगा, लेकिन जान लीजिए, क्योंकि पता नहीं आज का जाना कब काम आ जाए। कहते हैं कि समस्या और समाधान दोनों का जन्म एक साथ ही होता है। जब हमारा समय खराब होता है तो हमें सिर्फ समस्या दिखाई देती है, और जब समय ठीक हो जाता है तो हमें समाधान उस दिन दिख जाता है। वो उस दिन होता नहीं है, उस दिन दिखता है। दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका सोल्यूशन ना हो। आपको कब दिखेगा वो पता नहीं। तो आज आप लोगों का स्वर से सिर्फ एक परिचय मात्र रहेगा। पूरी प्रॉपर लर्निंग होगी। परिचय मात्र मतलब डेमो क्लास नहीं है, ये क्लास है पूरी प्रॉपर। तो सांस लेने का तरीका है, सांस को खींचना, सांस को पेट में रोकना, और सांस को छोड़ना। 3 हिस्से हैं। हम लोग, ज्यादातर लोग, म्यूट कर लीजिए, पीछे से किसी के ना हमिंग आ रही है। सब लोग म्यूट कर लीजिए। राजीव जी आप भी म्यूट कर लो सर। सांस लेने के तरीके में, सांस को खींचना 10 सेकंड या 5 सेकंड, आप जितना भी लो। शुरू में तो 3 सेकंड 4 सेकंड, घड़ी देख के नहीं, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। मान लीजिए आपको सांस खींचने में 5 सेकंड लगते हैं, और वही 5 सेकंड आपको पेट में अपनी सांस को होल्ड भी करना है, और फिर अगले 5 सेकंड में आपको अपनी सांस को धीरे धीरे छोड़ना है। ठीक है? अब ये 5 सेकंड आपसे होंगे नहीं। आप तो शायद 3 सेकंड करोगे, या 2.5 सेकंड करोगे, या 3.5 सेकंड करोगे, तो घड़ी नहीं देखनी। मोटा मोटा आपको अंदाजा ये रखना है कि आपने सांस को अच्छे से खींचा। अच्छे से खींचे का मतलब ये है कि जब आप सांस लोगे तो आपकी सांस आपकी ना, यहाँ से आपको जाती हुई नाभि तक महसूस होनी चाहिए। जब आप सांस ले रहे हो तो आपकी नाभि तक, आपके नेवल तक वो एयर का फ्लो होना चाहिए। ठीक है? और वो आप जब सांस लोगे तो आपको महसूस होगा, जब आंख बंद करके आप सांस लोगे तो आपको महसूस होगा। तो सांस को खींचना 3 साढ़े 3 सेकंड, 3 साढ़े 3 सेकंड उसको पेट में रोकना। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम सब गलत करते हैं, वो है लास्ट में ब्रीद को छोड़ना। हम सब जैसे सांप को काटा है ऐसे सांस छोड़ते हैं, फुस करके एकदम से। ऐसा नहीं करिएगा, आराम से 3 सेकंड लीजिए। 3 3 स्टेप, 3 स्टेप है आपके, तो 9 सेकंड में एक ब्रीद आपकी हो जाएगी। ठीक है? एक आदमी 1 मिनट में 20 से 22 सांस तक लेता है।
नॉर्मल कंडीशन में जब आपकी सांस 20-22 की जगह 30-35 चलने लग जाए, मतलब भागते दौड़ते सीढ़ियां चढ़ते हाँफते जब हम, तो सांस हमारी नंबर्स में बढ़ जाती है, लेकिन वो डेप्थ में घट जाती है। वो सांस पूरी नीचे तक नहीं जाती। इसीलिए वो, क्योंकि है तो आपके पास मान लीजिए टाइम में 1 ही मिनट, और आप जल्दी जल्दी ले रहे हो सांस, तो वो नीचे तक जाने का टाइम ही नहीं मिलेगा उसको। नतीजा क्या होगा? आप 1 मिनट में 35-40 सांसें लोगे, जिसको हांफना बोलते हैं। और जब भी आपकी सांस 30 से ऊपर 25 से ऊपर चल रही हो, ऐसे में किया गया कोई भी काम कभी भी सिद्ध नहीं होता, अनलेस आपने कोई क्रुएलिटी करनी हो या कहीं पे अपनी मसल पावर दिखानी हो। जैसे किसी से लड़ाई हो रही है या कुश्ती हो रही है ना, जहां पे मसल्स का यूज है, पावर का यूज है, वहां पे अगर आपकी सांस 25 से ऊपर चल रही है तो एक्सेप्टेबल है। किसी भी तरह की क्रुएलिटी, क्योंकि कई प्रोफेशन ऐसे हैं जो क्रुएलिटी करते हैं, अगर आप ऐसी कोई क्रुएलिटी का काम कर रहे हो जहां सामने वाले को मारना ही परम उद्देश्य है, तो आप ज्यादा सांसें 1 मिनट में ले सकते हो। ठीक है। लेकिन एक सभ्य आदमी अपने जीवन को अच्छा करने के लिए जब आता है, चलता है अपने जीवन में, तो उसका जो पर्पस ऑफ लाइफ होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमारी जिंदगी सुकून से बीते, अच्छे से बीते, और हमें जीवन में कठिनाइयों का सामना कम से कम करना पड़े। कोशिश तो ये होती है कि ना ही करना पड़े, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि हम सब हैं तो पापी, अच्छे वाले। पापी नहीं होते तो धरती पे आते ही नहीं, ऊपर ही बैठते आराम से भगवान जी के साथ में कुर्सी डाल के। तो अपने कर्म भोगने आए हैं तो वो तो चलेगा साथ में, लेकिन अपनी तकलीफों को जीवन में कुछ कम कर पाए, उसके लिए सांसों पे नियंत्रण आपका सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी क्योंकि आज स्वर की ही क्लास है, इसलिए मैं आप लोगों को बोलूंगा, नॉर्मली मैं प्रेयर के लिए 3 सांसें बोलता हूँ, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिस भी करनी है साथ साथ, तो पहले तो आराम से अच्छी अवस्था में बैठ जाइए, स्टेबल कंडीशन में बैठ जाइए सब लोग। हाथों पैरों में किसी तरह का स्ट्रेस मत लीजिएगा। पैर हाथ सब खुले हों, बेड पे बैठे हैं तो बेड पे, चेयर पे बैठे हैं तो चेयर पे, जैसे भी बैठे हैं बैठ जाइए। अगर चेयर पे बैठे हैं तो कोशिश करिएगा कि आपके पैर नीचे जमीन पे टच ना करें, या तो नीचे कुछ रख लीजिए या अपने पैर ऊपर फोल्ड कर लीजिए। ठीक है, एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाइए, और कंफर्टेबल पोजीशन में आने के बाद 11 सांसें गिन के लेंगे, बराबर टाइम तीनों सांसों के हिस्सों को देंगे, और इस बीच में ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हम जो इस क्लास में सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ईश्वर हमारी मदद करे, जिससे कि हम इसको अच्छे से सीख सकें। ठीक है। अपनी अपनी आंखें सब लोग बंद कीजिए, और आंख बंद करके ज्ञान मुद्रा बना के, ज्ञान मुद्रा किसको कहते हैं पता है? अंगूठे को पहली उंगली के साथ ऐसे जोड़ना, इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। ज्ञान मुद्रा बना के 11 सांसें लीजिए और छोड़िए सब लोग।
आज जो आ जाइए सब लोग, आ जाइए पहले आराम से। आज जो आप सीखने वाले हो उसको स्वर साधना, स्वर विज्ञान, स्वर शास्त्र, अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये है सब एक ही। ये लक्ष्मी, ये सॉरी, माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती और शिव जी के बीच का संवाद है, जिसमें माँ पार्वती कहती हैं कि आप तो सदियों सदियों के लिए चले जाते हो तपस्या करने के लिए, और मैं यहाँ पे अकेली रह जाती हूँ। यहाँ से ये टॉपिक शुरू हुआ है, और करते करते वो टॉपिक महादेव बताते हैं कि आप मेरी हर श्वास में हो। और वहां से श्वासों का जिक्र आता है, तो वो धीरे धीरे करके श्वास के ऊपर पूरा शास्त्र बताया है उन्होंने। तो ये माँ पार्वती और महादेव के बीच का संवाद है, बुक की शेप में अमेजोन पे अवेलेबल। ये है क्या, स्वर है क्या? हम सबको पता है कि हमारे नॉस्ट्रल्स जो हैं ये दो हैं, राइट नॉस्ट्रल, लेफ्ट नॉस्ट्रल। राइट और लेफ्ट से आपको पता लग गया। राइट ये वाला है, कैमरे में आपको उल्टा दिख रहा होगा, ये राइट है, और ये लेफ्ट है, ये तो सबको पता है। राइट वाला सूर्य स्वर है, लेफ्ट वाले को चंद्र स्वर भी बोला जाता है। तो हो सकता है मैं कभी चंद्र स्वर सूर्य स्वर बोलूं, कभी राइट नॉस्ट्रल लेफ्ट नॉस्ट्रल बोलूं, तो वो बात एक ही। एक और नाम से इसको जाना जाता है, वो है इडा नाड़ी और पिंगला नाड़ी। ये इडा और पिंगला क्या होती है, इसको हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। बीच में एक नाड़ी और होती है जिसको हम सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। ये तीन नाड़ियों का संगम है हमारे शरीर में, जिससे हमारा जीवन चलता है, पूरा हमारा सिस्टम जीवन का चलता है। अगर इसको ठीक कर लिया जाए तो हमारी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी, ऐसा बताया गया। ठीक है। अब आपका बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है? 98 के आसपास रहता है सब लोगों का, अप्रोक्सीमेट उसके आसपास ही रहता है कहीं ना कहीं, एक स्टैंडर्ड है। कभी आप लोगों ने सोचा कि आपके अंदर ऐसा क्या लगा हुआ है जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर ना बढ़ता है ना घटता है, थोड़ा बहुत ही फ्लक्चुएट होता है? अगर टेम्परेचर नीचे चले जाए तो भी डॉक्टर के पास जाना पड़ जाता है, और ऊपर चला जाए तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। तो भगवान को ये टेम्परेचर सेट रखना था, तो उसने एक थर्मोस्टेट लगाया। थर्मोस्टेट मालूम है ना, प्रेस में जैसे हमारे कंट्रोल नॉब होती है, कितनी गर्म होनी चाहिए प्रेस, ताकि हमारा कपड़ा जल ना जाए। तो एक थर्मोस्टेट हमारे अंदर भी उसने लगाया। और हम सब जो है ईश्वर के द्वारा भेजी गई दो तारों से जुड़े हुए हैं। ये दो तारें कौन सी हैं? जैसे आपके घर में बिजली की दो तारें होती हैं, ऐसे ही ये पूरा जो यूनिवर्स है, ये भी दो तारों में करंट के फ्लो से चल रहा है। आप, मैं, बाकी जितने प्रकृति के बनाए हुए जितनी भी चीजें हैं, हम सब उसी करंट के फ्लो से चल रहे हैं। चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जानवर हों, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कुछ भी हो, सब में एक करंट है ना, जीवन जिसको हम बोलते हैं। तो वो जीवन कहाँ से आ रहा है, ये जीवन कहाँ से चल रहा है, कौन सा कनेक्शन है जो हमें जीवित रखे हुए है? ये यूनिवर्स की जो बिजली की जो दो तारे हैं, हम उनसे चार्ज होते रहते हैं। आजकल मोबाइल में वायरलेस चार्जर आ गए, है ना? नए मोबाइल जो आए हैं उनमें वायरलेस चार्जिंग आ गई है। लेकिन भगवान ने तो ये सिस्टम बहुत पहले बना दिया था। हम सब वायरलेसली चार्ज होते रहते हैं, ये वायर दिखती नहीं है।
लेकिन हमारी चार्जिंग होती रहती। और बैटरी, हम अगर चार्ज हो रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या है? सेल है। यूनिवर्स में हमारी हैसियत एक सेल से ज्यादा कुछ है नहीं। जब सेल कई सारे हो जाते हैं तो उसको बैटरी बोल देते हैं, लेकिन हम तो है सेल, इंडिविजुअल। आप अपनी शेप को कभी ध्यान से देखिए। आपकी शेप और वो जो एवरीडी का सेल आता है उसकी शेप एक जैसी है कि नहीं है? एक साइड से नीचे से प्लेन और ऊपर से टोपी होती है कि नहीं होती है उसमें? तो भगवान ने भी आपको टोपी ऊपर पहनाई हुई है कि नहीं पहनाई हुई? जिसको आप हेड बोलते हो। तो जो आपका हेड है वही सेल का हेड है। और ये कनेक्ट होता है पॉजिटिव वायर से। जो सेल एवरीडी का होता है उसमें भी जो टोपी होती है वो पॉजिटिव साइन होती है, वहां पे प्लस का साइन लगा होता है। प्लस का साइन क्या है? जहां से पॉजिटिव एनर्जी लाइफ में आती है। पॉजिटिव एनर्जी देने वाला कौन है? ईश्वर है। इसीलिए आपका धर्म कोई भी हो, लेकिन जब ऊपर वाले से दुआ करनी होती है, कुछ अच्छा चाहिए होता है, तो हमेशा ऊपर देख के बोलते हो ये क्या कर रहे हो भगवान जी, ये दे दो वो दे दो। सारा दिन सारी जिंदगी हम मांगते ही रहते हैं, उससे मांगते रहते हैं। तो कभी नीचे देख के मांगे नीचे वाले कुछ दे दे? या कभी बोला है नीचे वाले कुछ दे दे? हमेशा क्या बोलते हो? ऊपर वाले कुछ दे दे, क्योंकि देने की ताकत सिर्फ ऊपर वाले की है। तो ऊपर वाला क्या है? पॉजिटिविटी है। तो इसलिए हमारा हेड ऊपर पॉजिटिविटी के साथ कनेक्टेड है। और जो हमारे पैर है वो पाताल लोक से कनेक्टेड है, जहां से नेगेटिव एनर्जी आती है। बचपन में आप लोगों ने जरूर कहानी सुनी होगी, ऊपर देवता रहते हैं नीचे राक्षस रहते हैं और हम लोग बीच में हैं। सुनी है ना? सबने सुनी होगी। वो कहानी क्या बता रही है, समझ में आया? ये यूनिवर्स का एक सर्किट है जिसके बीच में हम लगे हुए हैं और वायरलेसली चार्ज हो रहे हैं। जब तक ये कनेक्शन बना रहेगा, ईश्वर से जुड़े रहेंगे, तब तक जीवित हैं। जिस दिन तार कट गया उस दिन कहानी खत्म। तो हम बीच में एक सेल हैं। अब ऐसे ही उसने इतने सारे सेल बना, भगवान ने तो सेल ही बनाए थे, उस सेल से ही मनुष्य बना। डॉक्टर्स कहते हैं ना सेल डैमेज हो गए, बोलते हैं ना आपकी बॉडी में टिश्यूज डैमेज हो गए, सेल डैमेज हो गए। चोट लगती है तो क्या बोलता है डॉक्टर? सेल डैमेज हो गए, बोलते हैं नहीं बोलते? तो हम सेल का कॉम्बिनेशन है, और तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसे करके हम इन दो तारों से जुड़े हुए हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आप कहोगे नेगेटिव क्यों है? इंसान को तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमारे यहाँ एक बात और बताई गई है। वो क्या बताई गई है? कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अति सर्वत्र वर्जते। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आपको हम सब लोग ये सोचते हैं ना कि हम पॉजिटिव हो जाए तो अच्छा है ना? हम सिर्फ पॉजिटिव ही रहेंगे, हम नेगेटिव कुछ नहीं सोचेंगे। अगर आप सिर्फ पॉजिटिव हो जाओगे तो आपका जीवन चल जाएगा। मैं बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ। सड़क बंद करके सड़क पे चलूंगा आंख बंद करके, और मुझे देख लेना कुछ नहीं होगा, आई एम वेरी पॉजिटिव। तो क्या ऐसा होने वाला है? सोच में आना चाहिए ना, कोई गाड़ी टक्कर मार जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगी। तो वहां पे नेगेटिविटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, मतलब देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन द पॉजिटिविटी एंड द नेगेटिविटी। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा बिजली की तारों में एक इलेक्ट्रिशियन अक्सर बोलता है, एक ठंडी तार होती है एक गर्म तार होती है ना? एक पॉजिटिव वायर होती है एक नेगेटिव वायर होती है। नेगेटिव ठंडी होती है, पॉजिटिव गर्म होती है।
उसी सेम सर्किट में हम हैं, तो हमारा सर्किट भी तो सेम ही हुआ ना। तो हमारी भी एक ठंडी तार है और एक गर्म तार है। ठंडी वाली कौन सी हो गई? लेफ्ट वाली नॉस्ट्रल ठंडी नॉस्ट्रल हो गई, और राइट वाली नॉस्ट्रल जो है वो हमारी गर्म नॉस्ट्रल हो गई। यूनिवर्स की एनर्जी के साथ जब तक आपकी सांसें अलाइन नहीं होंगी, तब तक आपका बैटरी चार्ज होना मुश्किल है। बात समझ में आ रही है? आपको चार्ज होना है ना, तो यूनिवर्स के प्लग में जब आप ठीक से लगोगे तभी तो चार्ज होगे। आपने प्लग उल्टा करके लगा दिया तो कनेक्शन तो बना ही नहीं, सर्किट तो ब्रेक हो गया, फिर आप चार्ज नहीं होगे। इसलिए ये सर्किट ढंग से कनेक्ट होना चाहिए। जब हम इस सर्किट में परफेक्टली कनेक्टेड होते हैं, तब हमारे जीवन में सारे काम होने लग जाते हैं। क्यों? हमारे शरीर के अंदर वो सर्किट पूरी तरह से अपनी एनर्जी को स्प्रेड करता है, हमारी पूरी बॉडी एक्टिवेट होती है, हमारा पूरा शरीर एक्टिवेट होता है, और हम जब किसी काम को करते हैं तो हमारे को रिजल्ट्स मिलते हैं। आपके एरिया में 10 घर हों, 3 घरों की बिजली ना आ रही हो, तो वो 3 घर वाले लोग परेशान होंगे कि नहीं होंगे? 7 की आ रही है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 की नहीं आ रही तो वो परेशान होंगे ना। ऐसे ही आपके बॉडी के अंदर भी 7 घर होते हैं, जिनको ज्योतिष में 7 ग्रह माना जाता है। ग्रह 7 होते हैं, राहु केतु ग्रह नहीं होते। तो वो जो एनर्जी आपके अंदर बैटरी में चार्ज होती है, उसके अंदर 7 नोड्स होते हैं, मेडिकल की भाषा में जिनको ग्रंथियां बोला जाता है। वो 7 नोड्स जो हैं वो 7 ग्रह हैं। अब 3 ग्रहों की बिजली गुल है, मोहल्ले में 7 घर है, 3 घरों की बिजली गुल है, और वो मोहल्ला कहाँ है? हमारे अंदर ही बसा हुआ है ना, हमारे शरीर में ही है। तो 3 घरों की बिजली गुल है का मतलब है 3 ग्रह हमारे काम नहीं कर रहे। तो वहां पे डार्कनेस होगी कि नहीं होगी? अंधेरा होगा कि नहीं होगा? जब अंधेरा होगा तो हमारे काम बनेंगे कि बिगड़ेंगे? ऑब्वियस से बिगड़ेंगे। तो हमारे अंदर की सारी बत्तियां जलती रहें, हम यूनिवर्स की एनर्जी के साथ प्रॉपरली अलाइंड रहें, और नेगेटिविटी पॉजिटिविटी का एक फाइन बैलेंस मेंटेन कर सकें, हमारे 7 घरों में रोशनी रहे, तो हमारा जीवन अच्छा चलेगा। ये सारा का सारा डिपेंड किस पे करता है कि हम यूनिवर्स के साथ प्रॉपरली कनेक्ट हैं या नहीं है। अगर आप यूनिवर्स के साथ प्रॉपरली कनेक्ट ही नहीं हो, तो फिर आपका सर्किट फ्यूज है, उसमें कुछ नहीं होने वाला। यहां से स्वर विज्ञान की शुरुआत होती। जब भी कोई काम आप करो, उस समय में यूनिवर्स की एनर्जी क्या कहती है, अगर आपको ये पता लग जाए और आप अपने वायर्स उसी तरीके से प्लग इन कर लो, तो आपका जीवन अच्छा होगा कि नहीं होगा? नो मैटर इश्यू क्या है। इश्यू तो बहुत बड़े बड़े हैं हमारी जिंदगी के। छोटी छोटी दिक्कतें तो हमें होती, तो हम यहाँ थोड़ी होते। कोई ना कोई मेजर ही दिक्कत है जो ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए हैं। तो अगर आपको अपने जीवन की समस्याओं को ठीक करना है, उस समय में यूनिवर्स की एनर्जी क्या कहती है, वो किस सर्किट में बह रही है, कैसे बह रही है, अगर आपको कोई ये कोड बता दे और उस कोड से आप अपनी सर्किट को जोड़ लो, तो आपके जीवन में फ्यूज नहीं होगा कुछ। लोग अक्सर एक सवाल करते हैं कि सर एक बात बताओ, स्वर से क्या कर सकते हैं? तो मैं उनको बोलता हूँ, स्वर से तुम वो कर सकते हो जो ईश्वर कर सकता
आप वहां तक पहुंच सकते हो अगर इस कोर्स को आप लोगों ने ढंग से समझा और प्रैक्टिस किया। ईश्वर तो नहीं, हाँ, लेकिन अपने मोहल्ले के छोटे मोटे ईश्वर तो हो ही जाओगे। अपनी जिंदगी के छोटे मोटे ईश्वर तो हो ही जाओगे, अपने फैसले खुद अच्छे से करने के लायक तो हो ही जाओगे, कुछ और लोगों का भला भी आप कर पाओगे। तो पूरे यूनिवर्स के सर्किट की एनर्जी के फ्लो को पहचानने और उससे कनेक्ट करने का जो पूरा ज्ञान है, ये सारा का सारा स्वर में आता है। अगर आप यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं हो तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला। तो कोर्स के बारे में जानने के लिए अगर समझना हो कि ये किस चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल थोड़ा थोड़ा आइडिया आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अपने को अलाइन करने का तरीका और यूनिवर्स की एनर्जी में स्विचिंग चेंजिंग जो होती है वो क्या होता है उसको समझ। हमारी सांसें जो है ये थोड़ी थोड़ी देर में बदलती रहती है, कभी लेफ्ट चलता है कभी राइट चलता है। नियम से 1 घंटे में इसका स्विचिंग हो जानी चाहिए। मतलब 60 मिनट अप्रोक्सीमेटली। अब कोई 55 कहता है, कोई 50 कहता है, कोई 1 घंटा 10 मिनट कहता है, कोई 1 घंटा 20 मिनट कहता है, मुझे उसमें नहीं जाना। आप मोटा मोटा मान लीजिए 60 मिनट। हर 60 मिनट में हमारी नाक का स्वर बदल जाना चाहिए। आप एक टाइम में एक ही नॉस्ट्रिल यूज कर रहे होते हो, दो नहीं यूज कर रहे होते। एक श्वास जो होती है आपकी वो रिक्त होती है, खाली होती है। उसको जीरो ब्रीथ कहते हैं, शून्य स्वर कहते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं। खाली स्वर, शून्य स्वर, एम्प्टी स्वर, कुछ भी आप बोल दो। कहने का मतलब क्या है वो समझ लीजिए कि एक स्वर आपका चलता है, स्वर मतलब सांस, लेफ्ट वाली या राइट वाली, दोनों में से कोई भी। और जब एक चलता है तो दूसरा खाली होता है, तो उसको हम खाली स्वर बोले। ठीक है। अब बहुत से लोगों को ये नहीं समझ में आता कि हमारा खाली कौन सा है, भरा कौन सा है। अब बहुत से लोग कहते हैं जी हमारा एक स्वर तो 100% चल रहा है, दूसरा 70% चल रहा है। तो ऐसा नहीं होता, दोनों मिला के 100% है। 50% ये वाला, 50% ये वाला, अगर आप समझने की बात कर रहे हो तो आपका एक स्वर 75% चलेगा, दूसरा 25% चलेगा। ये हो सकता है। एक ही स्वर प्योर चले, ये थोड़ा मुश्किल है। बहुत सिद्ध महात्मा लोग जो होते हैं वो प्योर स्वर लगा पाते हैं। मतलब राइट चल रही है तो सिर्फ राइट ही चल रही है, उस समय में लेफ्ट बिल्कुल एम्प्टी है, लेफ्ट में कोई हरकत नहीं हो रही। और अगर लेफ्ट चल रही है तो राइट बिल्कुल खाली है, राइट में कोई हरकत नहीं हो रही। ये थोड़ा कम होता है लेकिन होता है। तो पहला स्टेप जो है आप लोगों के लिए ये है कि पहले चेक कीजिए कि आपकी अभी कौन सी श्वास चल रही है। जैसे मेरे हिसाब से आप लोगों में से नीलेश, दीपक छाबड़ा, कौशल जी की अभी अभी सांस बदली है, बाकी सबकी राइट चल रही है। अब आप लोग टेस्ट करके बताइए मुझे कैसे टेस्ट करना है। उंगली रखिए, बंद करके देखिए आप सांस ले पा रहे हो कि नहीं। ऐसे मत करिएगा, ऐसे मत करिएगा, अभी आप लोग इतना एक्सपर्ट नहीं हो। राइट चल रही है बंद सर। करके बोलिए मत, बोलिए मत, पूछा नहीं मैंने। एक सांस ऐसे बंद कीजिए, देखिए कौन सी सांस चल रही है और कौन सी नहीं चल रही है। ठीक है। नीलेश, आपकी अभी अभी लेफ्ट चली है या बीच की चल रही है, दोनों चल रही है, क्या चल रहा है? अनम्यूट राइट, कीजिए। फिलहाल राइट। राइट राइट। चल गई राइट, अभी अभी हाँ। चली है। जब मैंने हाँ। कहा था तब राइट नहीं चल रही थी, अभी अभी चली है। थोड़ा। ठीक है। हाँ। ठीक है। बाकी सब लोग राइट चल रही है ना सबकी? सर मेरी लेफ्ट चल रही है। यस सर, लेफ्ट। आपकी लेफ्ट चल रही है।
लेफ्ट चल रही है आप सर। कैमरे को आप कैमरे को सीधा फेस करो, आप टेढ़े बैठे हो इसीलिए मेरे से गलती हुई है, मैं समझ रहा हूँ। आपने कैमरा एंगल साइड से लगाया हुआ है, फ्रंट से नहीं है कैमरा आपका। आई कैन रीड योर फेस, आपके फेस से पता लग जाता है इस समय में आपकी कौन सी ब्रीथ चल रही है। सर अभी ठीक है? हाँ, अब मेरे से गलती नहीं होगी। आप एंगल बैठे हुए थे इसलिए ये हुआ, नहीं तो मेरा बताया हुआ गलत नहीं जाता कभी भी। ठीक है, आपकी कौन सी सांस चल रही है देख लो, मैंने यहीं से बता दिया। ठीक है, तो आपकी सांस जो है ये 60 मिनट चलेगी। 60 मिनट के बाद दूसरी सांस चलेगी, राइट वाली। ये जरूरी नहीं है, नियम है 60 मिनट चलनी चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपका 60 मिनट बाद चेंज हो जाए। किसी की 90 मिनट में भी चेंज होगी, किसी की 2 घंटे में भी चेंज होगी, किसी की 4 घंटे में भी चेंज होगी, किसी की 4-5 घंटे में भी चेंज हो सकती है। और जब आपकी सांस एक एक घंटे में चेंज नहीं हो रही है, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे तक जा रही है, इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग इन योर बॉडी। आपके शरीर में कुछ गलत हो रहा है, इसलिए आपकी सांस टाइम से बदल नहीं रही है। इसको ठीक करना है तो आपकी सांस हर 1 घंटे में बदलनी चाहिए। ठीक है, ये नियम है। 1 घंटा मतलब 15 मिनट 10 मिनट आगे पीछे कुछ भी चला लो, एक नहीं तो सवा चला लो, कोई बात नहीं। लेकिन जिनकी 3-3 घंटे चल रही है उनके शरीर में रोग जन्म ले रहा है। आप लोग आज के बाद से नोट करना शुरू कीजिएगा कि दिन में आपकी कौन सी सांस चल रही है और कितनी देर तक चल रही है। डोंट ट्राई टू चेंज इट, चेंज करने की जरूरत नहीं है, और चेंज आप इतनी आसानी से कर भी नहीं पाओगे, और ना करना, क्योंकि सांस चेंज करने के कई बार नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो जाते हैं। सो डोंट ट्राई टू पुश इट, लेकिन रीड करिएगा कल से कि आपकी एक दिन में कौन सी ब्रीथ कितनी देर तक चलती है। ठीक है, ये अच्छा संकेत नहीं है। इस बीच में एक मिडल मैन भी है। हमारी राइट स्वर, चलो ये बता देता हूँ पहले, राइट स्वर जो है वो गर्म हवा लेता और छोड़ता है। क्यों? क्योंकि वो सूर्य नाड़ी है। सूर्य का मतलब हो गया गर्म एयर। तो जो राइट वाली ब्रीद है वो बॉडी में हीट जनरेट करती है। ठीक है, और जो लेफ्ट वाली नॉस्ट्रल है वो कूलिंग इफेक्ट जनरेट करती है। दोनों का अपना अपना काम है। जब स्विचिंग होती है तो वो भगवान ने स्विचिंग का सिस्टम इसलिए बनाया है ताकि जब आपकी श्वास चेंज हो जाए तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर कहीं ना कहीं मेंटेन रहे। वो जो भी उसका रेगुलेटर है उस पे वो मेंटेन रहनी चाहिए। एक फिट बॉडी में रेगुलेटर बढ़िया से काम करना चाहिए। अगर वो रेगुलेटर काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब है बॉडी में या तो हीट बढ़ रही होगी या कूलिंग इफेक्ट बढ़ रहा होगा। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो इसका मतलब है या तो अग्नि तत्व उनका बढ़ रहा है या कहीं ना कहीं जल तत्व बढ़ रहा है, कुछ तो दिक्कत है शरीर में। दोनों में से कोई एक चीज गड़बड़ हो रही है। ऐसे में क्या होगा? जिनकी राइट नॉस्ट्रल चलती है ज्यादा समय तक, उनके शरीर का तापमान बाकियों के तापमान से आधा डिग्री पौना डिग्री तक अप रहेगा। ये लोग पित्त प्रकृति के लोग होते हैं। आयुर्वेद में वात पित्त कफ 3 तरह की हमारे शरीर की प्रकृति बताई जाती है। तो जो लोग पित्त प्रकृति के होते हैं उनकी राइट नॉस्ट्रल ज्यादा चलती है। राइट नॉस्ट्रल ज्यादा चलने से क्या होता है? बॉडी में फायर एलिमेंट बढ़ता जाता है। जब बॉडी में फायर एलिमेंट बढ़ता जाता है तो पित्त बढ़ जाता है। जब पित्त बढ़ता है तो फिर पित्त से जनित रोग होंगे। ठीक है, पित्त के रोग अपने तरीके के अलग होते हैं। दूसरी तरफ अगर आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल ज्यादा चल रही है तो फिर आपको कफ जनित रोग होंगे। ठीक है, कफ मतलब ठंडा होना। पानी क्या होता है? ठंडा होता है, उसमें सॉलिड होने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो अगर आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल ज्यादा चल रही है तो कफ से जुड़ी हुई दिक्कत होगी।
ब्रीदिंग ट्रबल होगी, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, अस्थमा इन्हीं लोगों को होता है, ब्रोंकाइटिस इन्हीं लोगों को होता है, ये मोटापा, फैट फैट बनना शरीर में, ये उसी से होता है। तो जब आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल ज्यादा चलेगा तो आपका मोटापा बढ़ेगा, जब आपका राइट नॉस्ट्रल ज्यादा चलेगा तो आपका मोटापा बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि जो अंदर बॉडी में फैट जमा होगा वो अग्नि तत्व उसको जला देगा, तो आपका फैट डिपॉजिट होना ही नहीं है। इसलिए आप कफ प्रकृति वाले हमेशा लेफ्ट नॉस्ट्रल ज्यादा अपनी चलते हुए देखेंगे, और पित्त प्रकृति वाले लोग अपनी राइट नॉस्ट्रल ज्यादा चलती हुई देखेंगे। यहां तक कि आपके इन्हीं गुणों के ऊपर आपका जीवन निर्भर होता है। अब इसके बीच में एक जो है वो हिडन एजेंडा है भगवान जी का। वो कहते हैं दुनियादारी में फंसे रहना है तो अपनी वात पित्त को मेंटेन करते रहो, वात पित्त कफ को मेंटेन करते रहो, अपनी ठंडी गर्म सांस को मेंटेन करते रहो। लेकिन अगर तुमने मेरे से जुड़ना है, इसको ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूं, लेकिन वो कहते हैं अगर तुमने मेरे से जुड़ना है तो मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा ब्रीद दे रहा हूं। ये कौन सी ब्रीद है? ये है मध्य की ब्रीद। इसको आसान शब्दों में याद रखने के लिए इस तरीके से समझिए, इडा पिंगला सुषमना, ये तीन नाड़ियां होती हैं हमारी, ठीक है। इडा, ई से इडा, ई से स्त्री, तो इसका मतलब स्त्री क्या हो गई? फीमेल। फीमेल क्या हो गया? मून। तो इडा इज अ मून नाड़ी, ठीक है। लेफ्ट नॉस्ट्रल जो हमारी है वो इडा नाड़ी है। पिंगला पुरुष, पुरुष क्या हो गया? सूर्य। याद रखने का तरीका है टोटका, मैं अपना जोड़ लेता हूं ऐसे। तो पिंगला से पुरुष नाड़ी मतलब कौन सी? राइट नॉस्ट्रल चलती है। तो जो आपकी राइट नॉस्ट्रल है वो पिंगला है, लेफ्ट नॉस्ट्रल जो है वो इडा है, और बीच में एक भगवान जी ने रास्ता दिया हुआ है ईश्वर तक सीधा पहुंचने का, वो है सुषमना। सुषमना, सुषुम्ना, अलग अलग तरीके से लोग उसको बोलते हैं। सुषुम्ना ईश्वर से सीधा जुड़ने का मार्ग है। इडा बेड़ा इडा पिंगला के चक्कर में है तो मतलब आप दुनियादारी में फंसे रहोगे, और सुषमना आपकी अगर चलती है तो आप ईश्वर से सीधा नमस्ते बाय बाय राम राम हाथ मिला सकते हो। बाकायदा आप बातचीत कर सकते हो ईश्वर से डायरेक्ट। जैसे हम लोग फोन मिला के कॉल करते हैं ना, बिना फोन मिलाए, उसका फोन तो अलग ही चलता है। आप 1 मिनट में ईश्वर से अपना कनेक्ट बना सकते हो। इसको यूज करते हैं योगी लोग। योगी ईश्वर से बात कर सकता है। आप लोगों को लग रहा होगा मैं मस्ती कर रहा हूँ, मस्ती नहीं कर रहा, मैं सच बता रहा हूँ। ये ईश्वर से सीधा ट्रंक कॉल है, हॉटलाइन है ईश्वर की। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, अगर ये हॉटलाइन अपने आप एक्टिवेट हो गई तो आप भयंकर बीमार पड़ जाओ। आपकी बीमारी का इलाज ढूंढने से धरती पे मिलेगा नहीं। और अगर आपने इस दुश्मना को खुद चलाना सीख लिया, किसी गुरु ने आपको चलाना सिखा दिया और आपने वो सीख लिया, तो वो गुरु आपको ईश्वर से सीधा कनेक्ट कर दे। कहने का मतलब क्या हुआ कि सुषुम्ना नाड़ी अगर तो आपको चलानी आती है और आपने चला ली तो आपका भगवान से सीधा रिश्ता हो गया। और आपको नहीं आती चलानी और वो चल गई तो आप परमानेंट रोगी हो जाओगे, आपका इलाज इस दुनिया में नहीं है। जिस करवट हम सोते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको, हम जिस करवट सोते हैं उसके ऊपर हमारी छत हो गई। मान लीजिए मैं इस शोल्डर के दम पे सो रहा हूँ, अपने लेफ्ट शोल्डर पे सो रहा हूँ, तो मेरा राइट शोल्डर कहाँ हो गया? पंखे की तरफ हो गया, छत की तरफ हो गया। ठीक है, दुबई वाले बैठे हैं, कहेंगे हमारे यहाँ पंखा होता नहीं तो क्या करें, तो सबका ध्यान रखना पड़ता है। दुबई में पंखे लगने शुरू हुए नहीं हुए अभी? पहले तो नहीं होते थे। एनीवेज, सर अभी भी तो नहीं है। अभी भी नहीं है, वहां पंखों का फैशन ही नहीं है। दुबई जैसा देश है और फिर भी पंखे नहीं लगते, देखो वहां पे कमाल है। ठीक है जी, आपका लेफ्ट शोल्डर अगर पिलो में लगा है तो राइट शोल्डर आपका सीलिंग की तरफ हो गया।
अगर आप लेफ्ट वाले शोल्डर के कंधे पे, शोल्डर के ऊपर सो जाते हो, तो आपकी अपने आप राइट ब्रीद चलने लगेगी। जब आपकी राइट ब्रीद चलेगी तो आपका सूर्य स्वर चलेगा। कई बारी रात को जब हमें नींद नहीं आती है तो हम क्या करते हैं, कभी इस करवट बदलते हैं, कभी उस करवट बदलते हैं कि किसी करवट तो नींद आ जाएगी। तो ये करवट बदलना जो होता है, ये असल में तो स्वर का बदलना होता है। अगर आपको स्वर बदलना सीखना है तो करवट बदल लो, स्वर आपका बदल जाएगा। जिस करवट सोगे उस करवट से दूसरा हिस्सा आपका एक्टिवेट हो जाएगा, वो स्वर आपका चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका स्वर का एक्टिवेशन होता है। अब लेफ्ट कंधे पे सो रहे हो तो राइट स्वर चल जाएगा, राइट कंधे पे सो रहे हो तो लेफ्ट स्वर चल जाएगा। यहां तक तो समझ में आता है। लेकिन ये तो उन लोगों के लिए है ना जो करवट पे सोते हैं। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो फ्लैट सोते हैं, सीधा छत की तरफ मुंह करके पंखे को देखते हुए सोते हैं? सर पहले मैं सोता था। बस जितनी मर्जी दवाइयां खा लो, जिंदगी में रोगों से छुटकारा नहीं मिलेगा। चाहे ठक्कर साहब कोई भी दवाई दे दें। मुझे हैरानी हुई, ठक्कर साहब आप खुद भी छत की तरफ मुंह करके सोते हो? सर वैसे कोशिश लेफ्ट और राइट में होती है, पर जब सो चुका होता हूँ फिर मुझे होश नहीं होती किस तरफ हूँ। तो सर आपको तो रोग अच्छे खासे से नमस्ते कर रहे होंगे फिर तो, कुछ ना कुछ लगा ही रहता होगा। एज सच ठीक ठाक ही है सर, कुछ ज्यादा नहीं कह रहे थे। ज्यादा नहीं है। नीलेश आपका क्या हाल है? थोड़ा अस्थमा ब्रोंकाइटिस टाइप इशू है। सीधे सोने वाला कभी जिंदगी में ठीक नहीं होगा, उसको किसी हकीम से इलाज करा लो। दुनिया की कोई ताकत उसका इलाज नहीं कर सकती, वो कभी ठीक नहीं होगा। भगवान जी अमृत पिलाने भी आएंगे ना तो वो ऐसे जैसे ही करेगा, भगवान जी उसी टाइम मुंह मोड़ लेंगे, उधर गिर जाएगा साइड में, वो नहीं पी पाएगा। ये कंफर्म है। जिनकी मध्य नाड़ी चलती है वो हमेशा बीमार रहते हैं। आप में से जिनकी भी दोनों सांसें चलती हैं ज्यादा लंबे समय तक, ज्यादा लंबा समय मतलब 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट भी अगर आपका चलता है ना स्विचिंग के टाइम पे, स्विचिंग हैज टू बी विद इन 30 सेकेंड्स और 1 मिनट मैक्सिमम। 30 सेकंड से 1 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब आपका सूर्य से चंद्र, चंद्र से सूर्य स्वर बदलता है, उस बदलने के समय में 30 सेकंड से 1 मिनट मैक्सिमम हैज टू बी देयर, नॉट मोर देन दिस। अगर आपका स्विचिंग टाइम 10 मिनट तक चला जाता है तो बॉस आपके अंदर शरीर में कोई गंभीर रोग पनपने वाला है। अगर आज नहीं है तो तैयार हो जाइए। आप जितने भी कैंसर पेशेंट देखोगे, कभी भी चेक कर लेना, वो हमेशा छत की तरफ मुंह करके सोते हैं। कैंसर पेशेंट को कभी भी जब उनका इलाज चल रहा हो आप चेक करना। मैंने कम से कम 40 से 50 पेशेंट राजीव गांधी हॉस्पिटल में जाके चेक किए हैं, हमेशा उनकी दोनों सांस चलती है। अगर किसी की दोनों सांस लगातार चल रही है तो आपके शरीर में कोई बेहद गंभीर रोग अपनी जगह बना रहा है। बी अलर्ट। अगर बच्चों को आदत है सीधा सोने की तो उनको रोकिए, मना कीजिए। जब भी ऐसा होगा शरीर में कोई भयंकर दिक्कत आएगी, और आएगी, 101% आएगी, नो बडी कैन अवॉइड। और इसको बदल क्या करके कर सकते हो आप? सिर्फ अपना करवट बदल के। इस पूरे कोर्स के बाद आपको एक बात पता लगेगी, आपके भाग्य के बनने और बिगड़ने में, आपके काम बनने और बिगड़ने में जो एक चीज भगवान ने अपने पास रखी है ना, जैसे वो कहते हैं ना, ऑन ऑफ ऑन ऑफ, इसका बत्ती ऑन ऑफ करना है, तो वो आपकी करवट से, आपकी जिंदगी का ऑन ऑफ बटन से खेलता है। सुबह जब आप उठते हो तो जिस करवट पे उस दिन आपको उस समय में उठना चाहिए,
अगर आप उस करवट पे उठ रहे हो तो भगवान जी का बटन आपने छीन लिया। वो ऑन ऑफ का बटन अब आपके हाथ में आ गया। इस कोर्स में वो बटन आप लोगों के हाथ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करना नहीं करना आपके हाथ में, करोगे नहीं करोगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो बटन आपके हाथ में आ जाएगा। और सुबह की आपकी करवट आपके जिंदगी की दशा और दिशा तय कर देती है। स्वर सीखने के बाद कुछ और सीखने की जरूरत नहीं रह जाती। ये मैं बोल रहा हूँ जो खुद अपनी तरफ से 10-10 कोर्स चलाता हूँ, पढ़ाता हूँ। इसको उसको ये लाइन कहने से सबसे बड़ा नुकसान मेरा होगा, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ। स्वर सीखने के और प्रैक्टिस करने के बाद आपको जीवन में कुछ और सीखने की जरूरत नहीं रह जाती। नॉलेज के लिए जो सीखना है सीखिए, लेकिन ये मास्टर रेमेडी कोर्स है। इसके बाद आपको कोई और सुपर रेमेडी अपने जीवन में नहीं चाहिए। आप सिर्फ इसी से अपने जीवन को धन्य कर सकते हो। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आपके आसपास आके खड़ी नहीं होगी। छोटी मोटी की तो बात ही छोड़ दीजिए, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी आपसे दूर भागेगी। नियम फॉलो करने पड़ेंगे बस। अगर आपने अपने पास ये ऑन ऑफ का बटन ले लिया तो आप बच जाओगे। बच जाओगे नहीं, बेटर हो जाओगे। और ऑन ऑफ का भगवान के पास बटन है तो वो तो जो खेलेगा सो खेलेगा। उसने तो आपके साथ जो करना है सो करना है। और वो करने के समय में सिर्फ आपकी ना सुबह की करवट बदल के, और आप सुबह जमीन पे अपना पहला पैर कौन सा रखते हो, यहां से आपका भाग्य तय हो जाता है। आपका जीवन तय हो जाता है। आपने जो पैर नीचे रखा उस दिन यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में आपका पैर और भगवान का जो सर्किट है वो अगर कनेक्ट हो गए तो आज का दिन आपका बेहतरीन जाने वाला है। और सुबह सुबह ही अगर स्पार्क हो गया तो आज का दिन खराब होने वाला है। जब समय बुरा चल रहा बिल्कुल। होता है, जब समय बुरा चल रहा होता है तो वो सिर्फ हमारी सुबह की करवट गलत करा देता है। आपका पैर नीचे जमीन पे गलत रखवा देता है। आपका बटन उसके पास है, वो आपके साथ खेल खेलता है और आप उसमें आ जाते हो। आपने सुबह पहला पैर जमीन पे रखा, वो पैर सही रखा गलत रखा, यहां से आपका वो दिन और ऐसे हर दिन और पूरा जीवन आपका डिसाइड होगा। ग्रह हैं, ग्रहों के साथ अलाइनमेंट है ये। यूनिवर्स की एनर्जी और आपकी एनर्जी, ये ग्रहों के साथ अलाइनमेंट है। जब यूनिवर्स की एनर्जी आपके सेल के अंदर और आपके सेल से अंदर आपके सातों ग्रहों तक पहुंचती है और सर्किट वे में प्रॉपर तरीके से पहुंचती है तो आपकी जिंदगी रोशन हो जाती है। और अगर नहीं तो फिर बटन उसके हाथ में है। अब आप देखो कि आपको बटन अपने पास रखना है या उसके पास रखना है। यहां से आपके जीवन का अलाइनमेंट शुरू हो। ठीक है। ये वो हिस्सा है जो मैंने शायद पिछली, जो कुछ लोग हैं जिन्होंने पिछली क्लासेस में भी पार्टिसिपेट किया है स्वर की, ये इतना डिटेल में मैंने किसी भी क्लास में नहीं बताया जो आज बताया। आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आनी चाहिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आप समझ रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो 6 महीने के अंदर अंदर आपका जीवन बदल जाएगा। सबके बदले हैं, जितने लोग हैं सबके बदले हैं। जो यहाँ पे पुरानी प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, अगर उन्होंने प्रैक्टिस की है तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। ऐसा नहीं होता कि किसी ने ईमानदारी से करेक्ट मेथड में प्रैक्टिस करी हो और उसका जीवन नहीं बदला हो। अपनी जिंदगी खुदा आप हो जाते हो, अपनी जिंदगी को मैनेज करना आपको आ जाता है। बटन आपके हाथ में हो जाएगा बस, इतना सा मामला है। जो पुराने हैं जिन्होंने किया वीडियो कोर्स लिया हुआ है, प्रैक्टिस करी है, वो अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें कोई आप लोगों सर में से मेरी वॉइस आ करता रही है हो। ना? सर एम आई ऑडिबल? हाँ। हाँ रोशन बोलो। तो सर हेलो। मेरे कुछ ऑनलाइन फ्रेंड्स थे जो काफी ट्रबलसम थे, लाइक कुछ ज्यादा ही जुड़े रहते थे मेरे साथ। मुझे पसंद नहीं था कि तरह जुड़े रहना। तो जब से मैंने सॉल्व प्रैक्टिस हम्म। करना चालू किया वो हट गए, बिल्कुल दूर हो गए। नेगेटिविटी जिंदगी से दूर हट जाएगी, पॉजिटिविटी अपने आप आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगी। जिस दिन से और मैंने किया इसका उसी दिन से। रिजल्ट बड़ा फास्ट है, रिजल्ट बड़ा यस सर। फास्ट है।
ये एक बहुत अच्छा तरह से फील हुआ मेरे को। छोटी छोटी मोटी चीजों में तो इंस्टेंट रिजल्ट आते हैं, सेम डे नेक्स्ट डे में रिजल्ट आ जाते हैं। बड़ी चीजों में थोड़ा सा समय लग जाता है। और इस्तेमाल कहाँ कर सकते हो, तो मैं बोलूंगा कहाँ नहीं कर सकते। सब जगह इस्तेमाल कर सकते हो आप, अपने जिंदगी के हर हिस्से में इसको यूज कर सकते हो। कितना टाइम हो गया प्रैक्टिस करते हुए हर्ष? सर ऑलमोस्ट अ मंथ, लास्ट मंथ एक 6 तारीख महीने से में शुरू अपने किया आप में था। कितना फर्क लग रहा है? सर काफी, कुछ चीजें तो अभी भी पहले भी सेम है, लाइक लेजीनेस तो अभी भी है, मुझे लगा वो कुछ जाएगी। मैं सर से एक जैसे आपने महीना ही बताई है। थी। हाँ अभी तो 1 महीने हुआ, तो आपने 6 मंथ का टाइम दिया था तो कंटिन्यू कर रहा हूँ। 20-25% इंप्रूवमेंट दिख रही है महीने भर में। हाँ थोड़ा माइंड तो क्लियर हो रहा है मेरा, पहले से पहले बहुत कंफ्यूज रहता था मैं, कुछ क्लैरिटी होता ही नहीं आते था हैं तो पूरे थोड़ा दिन। समय तो लगता है, मैं तो कहता हूँ 3 से 6 महीने का समय लगेगा। एकदम यस से सर। नहीं होगा। छोटी मोटी चीजें तो हाथ के हाथ हो जाती है। छोटी मोटी चीजें हाथ के हाथ हो जाती है। हाँ रोशन। वैसे तो सब कुछ स्मूथ हो जाता है सर, मैं तो 1 साल से कर रहा हूँ। अच्छा। पर मैं सुबह का जो 10 मिनट बोला गया है वो नहीं कर पाता हूँ, और जब उखड़ती है ना सांस तो एक वीक पूरा उल्टा ही चलता है। तो है ही है, सारा दिन उल्टा चलेगा। हाँ, वो अब दिन जो की चाहिए शुरुआत वो अच्छे मिलेगा से ही। करने का तरीका आ गया। कभी कभी चेंज हो जाती है, कभी कभी नहीं होती है, मतलब हार्डली मुझे 10-12 दिन ऐसा ऐसा पूरे साल में लगा है कि आज नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, इतना तो होगा ही होगा। कुछ तो भुगतना भी है ना, तो वो भुगतान भी थोड़ा थोड़ा तो हाँ। पे करते रहना चाहिए। जो हाँ, जो ऊपर देने जो आए वो तो जो देना चाहिए। पेंडिंग कर्मा है वो तो दे देने चाहिए ना। थोड़े थोड़े तो हाँ। देते ही रहो, नहीं तो इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ वही। साल भर की प्रैक्टिस के बाद क्या लगा? स्मूथ हो गया है काफी कुछ, टेंशन लाइफ नहीं स्मूथ हो रहती गई। है। हम्म। टेंस नहीं होते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आए देख लेंगे। अब आप कहोगे कि ये अपने आप होता है, तो जो लोग कामयाब हैं उनके साथ क्या होता है? जिनके दिन अच्छे होते हैं ना, उनके हाँ। स्वर सधे ही रहते हैं। हाँ वही। उनको नाक चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। नाक चेक करने की जरूरत हम लोगों को पड़ती है, जिनके दिन सधे हुए नहीं है, दिन हम्म। साधने हैं। तो हमें अपनी नाक चेक करनी पड़ेगी बार बार। हाँ लेकिन वही। जिनका दिन अच्छा चल रहा है, वो अपने आप ही सुबह अपनी सही करवट पे उठेंगे, सही पैर से नीचे जमीन पे टच करेंगे, और उनका जीवन ठीक हो जाएगा। ये अपने आप होगा। उनको किसी स्वर को सीखने की जरूरत नहीं है। नहीं तो ये काउंटर हमेशा सामने से आता है। म्यूट कर लो रोशन। कि जो अच्छे लोग हैं, जिनके दिन अच्छे चल रहे हैं, उनका क्या? वो क्या स्वर से ठीक से ठीक होते हैं? नहीं भाई, मैंने कब कहा? जब भी समय ठीक आता है, तो ईश्वर आपका मैंने बताया ना, बटन उसके पास है। आपका जिस दिन समय अच्छा है, आपके दिन अच्छे हैं, उसके पास बटन है, वो आपसे मजे में खेलेगा, सारे पॉजिटिव रिजल्ट देगा। वो तो बिगाड़ता तब है जब उसके बटन को अच्छे रिजल्ट नहीं देने होते। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। ठीक है। ये पूरे कोर्स का क्रक्स है जो आप लोग करने वाले हो आज। शुरू करना था हम लोगों ने, ये तो आज से शुरू किया है। और इसकी क्लास ट्यूसडे, और न्यूमरोलॉजी की हमारी क्लास कौन से दिन है साउंड न्यूमरोलॉजी की? सर मंडे एंड मंडे थर्सडे। थर्सडे। मंडे और थर्सडे सर। मंडे थर्सडे। जी। ठीक है। इसको ट्यूसडे वेडनेसडे रख ले, या ट्यूसडे फ्राइडे। प्रैक्टिस करने का थोड़ा सा समय मिल जाएगा आप लोगों को, बीच में समय होना चाहिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग वीडियो एक दिन लग जाता है आने में। थोड़ा सीखना समझना भी रहेगा। तो एक क्लास से दूसरी क्लास के बीच में 2-3 दिन का गैप हो, तो हमेशा अच्छा रहता है। ठीक है। तो ये ट्यूसडे क्लैश और नहीं होनी फ्राइडे। चाहिए सर। हाँ जी। ये साउंड न्यूमरोलॉजी वाली से क्लैश नहीं होनी चाहिए तो अच्छा रहेगा। नहीं, इसीलिए तो बोल रहा हूँ मैं। वो वही रहेगा, मंडे और थर्सडे वो रहेगा, ट्यूसडे और फ्राइडे ये रहेगा। है ना, उसको चेंज नहीं करेंगे। आप लोगों की साउंड न्यूमरोलॉजी वाली क्लास कल होगी सेम टाइम पे। आई होप कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, है ना। साउंड न्यूमरोलॉजी वाले बच्चे यहाँ पे काफी हैं। कल जो है साउंड न्यूमरोलॉजी की क्लास होगी, आज की ये हो गई। और आज स्वर की अगली क्लास जो है हमारी, वो फ्राइडे को रहेगी। ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। आज इंट्रोडक्शन का दिन था, फिर, स्वर का ये हो गया।
फिर हम अगली क्लास में इसकी डिटेलिंग पे जाएंगे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, 5 मिनट है। हाँ सर राजीव जी। सेम टाइम पे होगी? हाँ 7 बजे ही, 7 बजे सर अगर कोई ट्यूसडे एंड पेट के फ्राइडे। बल्स होता है तो, पेट के बल्स होता है मतलब पेट, तो क्या होता है? हाँ, मटेरियलिज्म में ज्यादा चला जाता है वो। अच्छा। सर कई लोग आजकल सर्वाइकल की पेन होती है, नेक पेन होती है, तो डॉक्टर्स ऐसे पिल्लो देते हैं कि आपको स्ट्रेट ही सोना है। नहीं नहीं, पिल्लो इज अ डिफरेंट थिंग। मतलब वो आपको हम स्ट्रेट ही सोना है, नेक स्ट्रेट रखकर। अगर पिल्लो लगा है लेकिन वो सो रहा है छत की तरफ देख के, तो हमारे लिए उसका पोस्चर चेंज नहीं हुआ। पिल्लो इज अ डिफरेंट थिंग। नीचे गद्दे 4 बिछा ले, उससे मतलब नहीं है। हमारे लिए तो पोस्चर इंपॉर्टेंट है, वो सो कैसे रहा है, ऐसे सो रहा है, ऐसे सो रहा है, या ऐसे सो रहा है। सर डॉक्टर हमारे ने ही लिए ये बोला कि पोस्चर आपको इंपॉर्टेंट। सीधा सोना है, आपको अब नेक पेन है, आपको सीधा डॉक्टरों की सोना है। तो मैं क्या कहूँ, अब मैं उस बारे में नहीं बोलूँ तो अच्छा है, वो मेरा फील्ड नहीं है। वो अपने तरीके से चलते हैं, हम अपने तरीके से चलते हैं। सर एक अभी ना अभी मैं आपने कहा था कि जब सुबह उठता है तो किस करवट उठना चाहिए, तो नॉर्मली लोग हम्म, डबल बेड पे सोते हैं, तो वो करवट तो हम्म। वही उठेगा जो डेली उठता है, करवट तो चेंज हो नहीं सकती। क्यों नहीं चेंज हो सकती वो? नहीं, जैसे लेफ्ट साइड मान लो कोई सोता है तो लेफ्ट साइड ही करवट रहेगी उसकी, कोई जरूरी नहीं है। और राइट साइड जाएगा तो पता लगा दूसरा सो रहा है, उसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा। सर मैंने सोने के लिए तो कहा, उठने के लिए थोड़ी कहा कि उधर से उठ तो रहो। अच्छा, उठने के लिए, सोना के लिए, ओके। करवट तो आप बेड की चाहे लेफ्ट पे सो या राइट पे सो, आप करवट तो कोई भी सो सकते हो हाँ, ना। करवट चेंज कर सकते हैं। करवट से आपका स्वर चेंज हो जाएगा। जी। जब स्वर चेंज हो जाए तो आप अपना वो वाला पैर जो रिक्वायर्ड है वो जमीन पे रखिए, अपनी साइड से उतरिए, किसी को कूद के क्यों जाना। ठीक है। सर नहीं, करवट सर जैसे मान जैसे लो लेफ्ट साइड सोता है तो उसकी करवट लेफ्ट साइड से जब उठेगा तो लेफ्ट साइड की करवट ही रहेगी, वो राइट साइड करवट तो ले ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा सर? सिर्फ राइट साइड करवट लेगा फिर उठे वो। थोड़ा टर्न हाँ, होके सोना होगा ना ओके, उसे, उठेगा ठीक है। जब टर्न होके। करवट क्यों नहीं, करवट कैसे रोक लेगा कोई? ठीक है, वो करवट लेके फिर उठ जाए वो तो ठीक है, कहीं से भी उठ सकता है फिर। बस। सर जैसे कई लोग होते हैं पहले धरती जी को छूते हैं फिर उसके बाद पाँव रखते हैं, उनका क्या? इमोशनल कनेक्ट है। ओके, इट हैज तो वो नथिंग टू डू सही है। विद, इट हैज नथिंग टू डू विद स्वर। वो आपका ओके। इमोशनल सर कनेक्ट है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने सिखाया था, धरती तुम्हारा बोझ उठाती है इसलिए उसको थैंक यू बोलो सुबह सुबह, तो वो ग्रैटिट्यूड है एक तरह का। इट हैज नथिंग टू डू विद एनीथिंग एल्स। दैट इज ओनली अ ओके। ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स योर धरती माँ। सर ओके। एक डॉक्टर जो ओकल्ट को जानता होगा वो कुछ अच्छी प्रैक्टिस भी कर पाएगा। डॉक्टर जो ऑकल्ट को जानता होगा। वो कुछ और अच्छी प्रैक्टिस कर पाएगा, मतलब और ज्यादा हाँ बढ़िया वही तो, सॉल्यूशंस और दे आप, पाएगा मुझे लगा पेशेंट्स आप को। कह रहे हो कि सोल्यूशन नहीं दे पाएगा। वो ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस कर पाएगा। आप लोगों को इसमें आगे जाके बताऊंगा। यहां तक कि जैसे मान लीजिए फोन है, ठीक है, किसी का कॉल आया, मैंने कान पे लगाया इसको, ठीक है, मेरा चल रहा है लेफ्ट स्वर, और मैंने फोन लगा लिया राइट पे, उससे जो मेरी कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर हो ही नहीं पाएगी। वो कुछ कहेगा, मैं कुछ कहूंगा, एक दूसरे से बात ही नहीं बनेगी। सपोज इफ यू आर इनटू अ डील, सपोज जैसे आप डॉक्टर हो, आप मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रहे हो किसी को, हम्म। ठीक है, आपने कॉल किया, उसने उठाया, उसका स्वर चल रहा था लेफ्ट, उसने फोन अपने राइट पे लगा लिया, आपकी दवाई बताई हुई उसको लगेगी नहीं, वो खा ही नहीं पाएगा। बिजनेस तो डील ये की चीज बात तो, चल रही है, बिजनेस डील की बात चल रही है, जो जानता है वो कर पाएगा, आप उसमें थोड़ी कर पाओगे कुछ। अगर उसको स्वर आता होगा तो वो राइट कान से सुनेगा, जिस कान से सुनना चाहिए उस पर्टिकुलर समय में। मेरी राइट और सर ब्रीथ चल जैसे, रही है, मैं राइट कान में फोन लगाऊंगा तो मेरी बात सार्थक होगी, फ्रूटफुल होगी, पॉजिटिव होगी, उसका कुछ रिजल्ट आएगा। जिस काम के लिए मैंने बात की है वो मेरा काम बनेगा। और अगर मेरा राइट चल रहा है और मैंने कान लेफ्ट पे लगा के फोन पे बात करी है, वो काम बनना ही नहीं। ऐसा है। उससे डील जैसे दोनों के लिए जरूरी है, अगर डील और मैंने अपने सही तरीके से की और उधर से सही तरीके से ना हुई तो फिर नहीं होगा काम। उसकी किस्मत है ना सर, कॉल लगाएगी तो दोनों तरफ कनेक्ट होना चाहिए ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ। और सर आप लोग अपनी तरफ एयरपोर्ट से लगा अच्छा के कर करते हैं, सकते हो। एयरपोर्ट लगा के बात करते हैं देन एयरपोर्ट लगा के बात करना गलत है। नहीं करनी चाहिए।
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एयरपोर्ट लगा के तो मैं भी क्यों? करता हूँ, लेकिन मेरे एक ही कान में लगता है, दोनों कान में नहीं लगाता मैं कभी भी। हाँ, दोनों एक में नहीं, ही इसका लगा कान। लेनी मतलब चाहिए। जो स्वर चल रहा है उस साइड एयरपोर्ट लगाना चाहिए। मुझे पता है पढ़ाते समय कौन सा स्वर चलाना चाहिए, मैं वही चला के बैठता हूँ। दिस इज द ओनली थिंग विच आई रेगुलरली फॉलो इन माई लाइफ। बात और तो बहुत सारी चीजें आती हैं मुझे, आपको तो पता ही है कितने सारे सब्जेक्ट्स हम लोग शेयर करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन ये चीज अकेली है जिसको मैं फॉलो करता हूँ। मेरे आप कभी राइट कान में नहीं देखोगे बड लगा हुआ, कभी भी नहीं देखोगे। ये देखो इधर लगा है, राइट में कभी नहीं देखोगे। तो क्यों? पढ़ाते समय मुझे पता है मुझे कौन सा स्वर चलाना है, ताकि मेरी बात बच्चों को समझ में आए। ओके। टीचर चंद्र सर के है ना, लिए तो भी प्यार एक से। पर्टिकुलर ब्रीद, टीचर के लिए भी एक पर्टिकुलर, एक क्लास में 20 बच्चे हैं, 2 ब्रिलियंट निकल जाते हैं, 6 फेल हो जाते हैं, बाकी एवरेज रह जाते हैं। कहीं तो कोई ना कोई मैकेनिज्म काम कर रहा होगा ना। तो हम अगर स्वर के स्टूडेंट हैं तो हम उसको स्वर के स्केल पे चेक करेंगे। देयर हैज टू बी a communication between the teacher and the student, so there is a certain breathe which has to work। मैंने क्यों बोला आते ही कि आप सब लोगों का राइट चल रहा है, बोला नहीं बोला? जी। आपको क्या लगता है राइट आप लोगों ने कर लिया? इतने लोग हैं यहाँ पे, इन सब की राइट ही क्यों चली एकदम से? यू गेटिंग माई पॉइंट? जो मैं बोल नहीं रहा वो समझ रहे हो? चलाई है। सर चला भी सकते हैं ऐसे दूसरे की। मैं यहीं से बैठे बैठे आपका स्वर चेंज कर सकता हूँ। जब मैं रीड कर सकता हूँ कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है, तो क्या मैं चेंज नहीं कर सकता? बिल्कुल सर। करा है, तभी एक ही तरफ सारे आ गए। नहीं तो मिक्स होना चाहिए ना, कोई कहे मेरा राइट चल रहा है, कोई कहे मेरा लेफ्ट चल रहा है, मिक्स होना चाहिए ना। मैंने क्यों कहा सबकी राइट चल रही है? थोड़ा सोच के देखो, कुछ दिखेगा जो मैं नहीं दिखा रहा। सर बताओगे ना ये भी? बता तो रहा बताओगे हूँ, सर? अभी भी बता ही रहा हूँ मैं। चेंज कैसे करना है? हाँ, वो आपको आपकी चेंज करना सिखा दूंगा, दूसरे की चेंज करना नहीं कर पाओगे अभी आप। उसके लिए बहुत लेवल चाहिए, वो नहीं कर पाओगे प्रैक्टिस। आप। प्रैक्टिस। सर सर मेरा ये आपने क्वेश्चन था। साथ में रेकी भी किया? हाँ, आपने साथ में रेकी भी किया, रेकी की एनर्जी से? उसके बिना ये क्लास हो, रेकी के बिना मेरी कोई क्लास होती ही नहीं। कोई भी क्लास मेरी होती है, जब भी मैं पढ़ा रहा होता हूँ, आई हैव टू हैव इन अ मेडिटेटिव स्टेट, अदरवाइज आई कांट टीच। जब तक ऊपर वाले से नमस्ते करके नहीं बैठोगे, वो पढ़ाना ही नहीं देगा। वाई यू एंजॉय दिस मच? ये तो ऐसा, somebody else is there to whom सर you मैं are केतु listening। वाली हूँ ना, तो आप पढ़ाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे परमात्मा का प्रसाद मिल रहा है, मतलब मैं ऐसे वो आप ही बटोरती को हूँ, समझ आपका में ही आएगा, करते हैं। केतु 4 8 12 वालों को ही समझ में आएगा, और किसी को नहीं समझ में आएगा। ये बातें क्लास में करी भी नहीं जाती, आज कर गया मैं। सर एक चीज और, मैं मेडिटेशन करती हूँ और चक्रा मेडिटेशन भी करती हूँ सर, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की है, मेरी कभी भी पिंगला ही ऑल द टाइम, पिंगला नाड़ी ही चलती है, इडा चलती ही नहीं है, मतलब कभी हम्म। भी ऐसा मैंने नोटिस किया है। तो क्या वो सच में चलती ही नहीं है कि मुझे पता नहीं चलता? नहीं नहीं, नहीं चलती होगी, कोई जरूरी नहीं कि चले, कोई जरूरी नहीं। तो सर वो नुकसान देगी ना, फिर बैलेंसिंग तो नहीं, नहीं हुई। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखो, मेडिटेशन के समय में आप चाहते क्या हो? आप चाहते हो ईश्वर से बात हो, है ना? यू जी लाइक टू सर। कनेक्ट विद द डिवाइन ना। जी। तो डिवाइन के लिए, डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए सुषुम्ना चलनी चाहिए, ना लेफ्ट चलनी चाहिए ना राइट चलनी चाहिए। जी। सुषुम्ना चलनी चाहिए। आपको सुषुम्ना चलानी आती है कि नहीं आती है? सर पहली क्वेश्चन। चीज, एक मिनट एक मिनट, आपको सुषुम्ना चलानी आती है कि नहीं आती है? पहली सर चीज। दूसरी बात, जब तक कोई गुरु ना हो तब तक कभी सुषुम्ना ना चले तो वरदान है। बिल्कुल। जी। क्योंकि गुरु जब चलाना सिखाएगा आपको, तो सुषुम्ना चलाने का मेथड आएगा आपको। ठीक जी है? सर। मैंने क्या बोला? अपने आप चले जाए तो रोगी, और आपको चलानी आती हो तो महायोगी। अपने आप नहीं चलनी चाहिए, इट हैज टू बी, यू हैव टू बी ब्लेस्ड विद सम गुरु हु कैन एक्टिवेट योर सुषुम्ना, ही विल टीच यू हाउ टू एक्टिवेट योर सुषुम्ना। ठीक सर है ना? आपसे तो मिलने के बाद सुषुम्ना ना ये, ऐसे नहीं, सुषुम्ना ऐसे नहीं चलती किसी की।
तो मेडिटेशन के समय में लेफ्ट चल रही है राइट चल रही है, डजंट मेक एनी डिफरेंस, कोई बात नहीं, जो चल रहा है सो चल रहा है। चलनी क्या चाहिए, इफ यू आर आस्किंग मी दिस, तो मैं कहूंगा कि सुषुम्ना चलनी चाहिए। बट सुषुम्ना 99% लोगों की नहीं चलती, बहुत मुश्किल होता है सुषुम्ना को चलाना, इट इज नॉट दैट इजी। सर सीखा तो था, लेकिन आपसे मिलने के बाद तो क्वेश्चन मार्क है कि मैंने जो सीखा है वो सही भी है कि नहीं, और मैं फिर से ना जीरो से आपसे सब कुछ सीख रही हूँ। दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ गुड स्टूडेंट। अच्छी चीज के लिए हमेशा इंस्पायर होते रहना चाहिए, सीखते रहने के लिए इंस्पायर होते रहना चाहिए हमेशा। आप मुझे देखो, मैं कितने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, लेकिन हर साल 2 साल में एक नया सब्जेक्ट लेके आता हूँ, हर 2 साल में एक नया सब्जेक्ट लेके आता हूँ। सिग्नेचर, ग्राफोलॉजी, स्वर विज्ञान, ये एड ऑन है मेरे, बाद में ही मैंने ऐड की धीरे धीरे। और जो जिस तरीके से मैं बताऊंगा शायद वैसा लोग बाकी लोग ना बता पाए। सर मैं किसी और मैं से ये नहीं सीख कह रहा नहीं कि पाऊंगी। मैं ये नहीं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ क्या है क्या नहीं है। हाँ जी, नम्रता, सर क्या नाम है आपका? मैं नमिता। नमिता, हाँ जी नमिता। सर मैं ये कह रही थी, जब आप कह रहे थे कि सुषुम्ना में आप भगवान जी से डायरेक्ट कनेक्शन में रहते हो, बात कर सकते हो, तो फिर बीमार क्यों रहते हैं उसमें अगर आप डायरेक्ट कनेक्शन में रहते हो नहीं तो? नहीं, अगर वो बाय डिफॉल्ट चल गई, अपने आप चल गई, तो बीमार पड़ोगे। अगर आपको चलानी आती है और आप उसको चला लोगे, तो आप सारे रोगों से दूर हो जाओगे। सारे रोगों को देखो, गलत तरीके से चलाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, सही तरीके से चलाओगे तो वही मेडिसिन बन जाएगी, है ना। ओके। मान लीजिए गंभीर रोग है किसी को, सीरियस हेल्थ इश्यूज हैं, और आपको कोई योगी महात्मा मिल गया और उसने आपको इस काबिल बना दिया कि आप अपनी सुषुम्ना चला सको। अगर उसने ऐसा कर दिया और आप सुषुम्ना चलाने लग गए, तो आपका कैंसर बिना दवाइयों के ठीक हो जाएगा। मतलब कोई सीरियस इशू भी होगा ना, तो बिना मेडिसिन के ठीक हो जाएगा। ये है मिड की ताकत, सुषुम्ना की तो मैं तो ताकत। लाइव लाइव एग्जाम्पल हूँ। मेरे को तो गुरुजी ने मतलब लाइक आई डोंट नो कैंसर तो उन्होंने मेरे सपने में आके ही हील कर दिया था। हाँ, ऐसा कर सकते हैं, तो या ऐसा कर सकते हैं। जो भी गुरु होगा जिसको सुषुम्ना चलानी आती होगी वो कर देगा। उसके लिए एक दिन का काम है। आप लोगों को सुन के, जो बाकी लोग सुन रहे हैं उनको हैरानी होगी। आप हो यहाँ पे तो मैं ये बात बोल पा रहा हूँ, नहीं तो मैं क्लास में बोलता नहीं, नहीं तो लोग सोचेंगे पता नहीं कितनी लंबी लंबी छोड़ रहा है। लेकिन अगर किसी गुरु को सुषुम्ना चलानी आती है, वो एक दिन में आपका कैंसर खा जाएगा, निकाल जाएगा, पूरा कैंसर निकाल के फेंक देगा, विदाउट एनी मेडिसिन। किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। तो मेरे तो सपने में ही ठीक हो गया था। हाँ, गुरुजन सपने में ही आते हैं, और जो बहुत किस्मत वाले होते हैं उन्हीं के सपनों में आते हैं। सर मिरेकल्स होते हैं। मिरेकल्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और ये सिर्फ इतना सही है, सुषुम्ना चलानी आ जाए, मैं आप लोगों की सुषुम्ना जागृत तो नहीं करूंगा, लेकिन उसके आसपास पहुंचा दूंगा। उसके बाद आप लोगों का अपना है, यात्रा में आगे रहोगे तो कभी हो सकता है सिखा भी दूं। नॉर्मली तो मैं नहीं सिखाता, क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाई थी तो बताया नहीं था कि ये सिखा रहा हूं मैं। ये वैसे है जैसे कर तो दिया, लेकिन तुम्हें पता नहीं लगा कि मिठाई दी है, जब खाओगे तो पता लगेगी। मेरे साथ ऐसे हुआ था। मेरे गुरुजी ने जब सिखाया तो उन्होंने ये बता के नहीं सिखाया कि मैं तेरी सुषुम्ना जागृत कर रहा हूँ, ऐसे कर लेना। उन्होंने टेक्निक बता दी, ट्रिक्स बता दी, लेकिन ये नहीं बताया कि इससे होगा क्या। वो फिर बाद में रिसर्च कर करके एक्सपेरिमेंट्स कर करके समझा कि अच्छा ऐसा हो रहा है। तो वो थोड़ा अलग किस्सा रहता है। ये आम दुनिया के लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, वो कहेंगे यार पता नहीं ये अजीब अजीब सी बातें करते हैं ये लोग, नहीं है ना। नहीं सर, आप ठीक बोल रहे हैं। बिकॉज चलिए। मैंने अपने हम्म। गुरुजी के पास जब बैठी थी तो मैंने उनसे सर पूछा, मैंने कहा आपने क्या सीखा है? तो मैंने सडनली हम्म। आपका वीडियो देखा, स्वर विज्ञान था, और एकदम से मतलब आपसे कनेक्शन हो। मैंने कहा वो कह रहे जाके सीखो। ये सच है। जिस तरह से आप बोल भी रहे थे, तो एक कनेक्शन हो जाता है कि ये मालिक ने ही आगे से भेजा है और आपसे ही वही सीखो। करता है, वही करता है। जो बहुत अच्छी किस्मत वाले लोग होते हैं उनको गुरुजी सपनों में आके आदेश देते हैं, और उससे भी ज्यादा किस्मत वाले होते हैं गुरुजी जब सपने में आते हैं और आपको लात मारते हैं। हाँ हाँ हाँ। वो बहुत तो किस्मत सबसे वाले बड़ी लोग होते हैं किस्मत है। जिनको सपने में वो गुरुजी किस्मत आके है। मारते हैं। हाँ। और आजकल जमाना ऐसा आ गया है, जरा सा किसी को बोल दो तो वो नाराज हो जाता है। क्या है, अपने आप को समझते क्या है, ऐसे कुछ बोल रहे हैं,
आप लोगों को कभी गुरु शिष्य परंपरा में रहे हो तो पता हो ना। आजकल तो सब ऑनलाइन वाले हैं बच्चे, इनका भी कसूर नहीं है, जिस जमाने में पैदा हुए अब इनको ऐसे ही चलेगा सारा। चलिए ठीक है जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब अगली क्लास हमारी कब है, मैंने लिख लिया, फ्राइडे को है आप लोगों की। ठीक है, न्यूमरोलॉजी वालों की कल है, सर वालों की फ्राइडे को। ठीक है जी, थैंक यू चलो, सर। थैंक यू जी, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, सभी को थैंक यू बहुत बहुत सर। धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। थैंक यू जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।